जब मैं छोटा था तब मेरे छोटे चाचा मुझे कार में बैठाकर कस्बे में अरबी खरीदने ले गए थे। लौटते वक्त पहाड़ी रास्ते में अचानक सामने एक बड़ा काला भालू आ गया। मेरे चाचा ने मजाक में खिड़की से भालू की तरफ एक सेब फेंक दिया। भालू सेब पकड़ ही नहीं पाया और उल्टा पास के गहरे गड्ढे में गिर गया। ये देखकर मेरे चाचा जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि ये भालू कितना बेवकूफ है, एक सेब तक नहीं पकड़ पाया। मेरे दादा गुस्से में बोले कि तूने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, काले भालू से मजाक क्यों किया। चाचा बोला कि हम कोई बैलगाड़ी में नहीं है, छोटी कार है, डरने की क्या बात है। दादा ने गंभीर आवाज में कहा कि काला भालू बहुत बदला लेने वाला होता है। हमारे गांव का चेनू काका भी इसी तरह मारा गया था। दादा ने बताया कि एक बार चेनू काका ने जंगली सुअर पकड़ने के लिए पहाड़ में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा था। सुअर तो नहीं फंसा, लेकिन काला भालू उसमें गिर गया। डर के मारे चेनू काका उसे छोड़कर घर आ गया। उसी रात वह भालू गांव में घुस आया और चेनू काका को जिंदा खा गया। चाचा ने झुंझलाकर कहा कि अब बस करो, ऐसी बातें मत करो। इसके बाद चाचा ने कार और आगे पहाड़ी रास्ते पर तेज चला दी। कुछ दूरी बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा तो भालू दिखाई नहीं दिया। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। थोड़ी देर बाद मुझे जोर की पेशाब लगी। मैंने कहा कि मुझे नीचे उतरना है, आप लोग भी थोड़ा हवा ले लो। दादा और चाचा दोनों नीचे उतर गए। मैं कार में अकेला रह गया। मुझे अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने फिर बाहर झांका। तभी मुझे दूर जंगल की तरफ एक इंसानी साया दिखाई दिया जो मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। उसकी आकृति खड़े हुए भालू जैसी लग रही थी, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैं डर गया और जोर से चिल्लाया कि दादा चाचा जल्दी वापस आओ। वे घबराकर बोले क्या हुआ। मैंने कहा कि पीछे जंगल में कोई खड़ा है और हाथ हिला रहा था। मैंने उंगली से इशारा किया, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। दादा बोले कि वहाँ तो कोई नहीं है, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैं कह ही रहा था कि अभी तो था। तभी दादा का चेहरा बदल गया और उन्होंने घबराकर कहा कि जल्दी अंदर आओ। उसी वक्त मेरे चाचा धीरे धीरे जंगल से निकल कर आए। मुंह में सेब दबाया हुआ था। बोले आ गया। पहाड़ पर सेब का पेड़ मिला तो कुछ तोड़ लाया। दादा गुस्से में चिल्लाए कि तुझे बस खाने की पड़ी रहती है, जान से जाएगा तब समझेगा, जल्दी कार में बैठ। चाचा ने हैरान होकर पूछा कि इतनी नाराजगी क्यों, बस कुछ जंगली सेब ही तो तोड़े हैं। दादा ने बिना सुने कहा कि चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर और तेज चला। चाचा बोला कि इतनी तेज क्यों, क्या मरने की जल्दी है। दादा चिल्लाए कि कहां ना तेज चला, ज्यादा सवाल मत कर। कार के अंदर माहौल अजीब हो गया। आमतौर पर मैं ही चाचा को धीरे चलाने को कहता था, लेकिन